नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की 7वीं क्लास में। पिछली क्लास में हमने बेजर टूल तक समझ लिया था। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, सभी क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी। पिछली क्लास के अंदर हमने बेजर टूल के बारे में अच्छे से समझ लिया था, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल से मैं आपको बेजर टूल को समझा देता हूं। ये बहुत ही काम का टूल है। तो बेजर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक करके आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है, क्लिक करके खींचना है, ठीक है। इसके बाद इसी के सेंटर पॉइंट में बिल्कुल ऊपर की साइड में माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कर्व वाली शेप जो है बन जाएगी। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। छोड़ना नहीं, माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है, मतलब कि खींचना है। तो देखिए पत्ती वाला आकार जो है हमारे सामने बन करके आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बेजर टूल से पत्ती का स्टाइल बना सकते हो, यानी कि पत्तियां बना सकते हो, या फिर इस तरह के शेप में जो भी डिजाइन आप बनाना चाहो उसे बना सकते हो। इस तरह से बनाने के बाद आप इसके अंदर कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप फिल करना चाहो इस तरह से फिल कर सकते हो। कलर फिल करके भी कर पाओगे, बिना कलर फिल किए भी कर पाओगे। जैसे कि हम बीच में क्लिक कर देंगे, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर ला करके बीच वाले जो पॉइंट है इस पे छोड़ देंगे। इसके बाद जो है इस तरह से खींचेंगे ऊपर की साइड से, तुरंत जो है माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे, इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। इसके बाद जो है कंट्रोल डी बटन को प्रेस करते हुए इस तरह से जो है हम एक डिजाइन बना सकते हैं। तो बेजर टूल से आप पत्ती वाला शेप का डिजाइन भी बना सकते हो और बनाने के बाद इस तरह से भी डिजाइन में कन्वर्ट कर पाओगे। बेजर टूल के बाद जो अगला टूल है वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके कोरल ड्रा के अंदर जितने भी आर्ट वाले डिजाइन दिए गए हैं उन सभी डिजाइन को आप यूज कर सकते हो। दरअसल कोरल ड्रा में पहले से काफी सारे बने बनाए डिजाइन दिए गए होते हैं, उनको यूज करने के लिए आपको इस टूल को सिलेक्ट करना होता है। टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से सिर्फ आई बटन प्रेस कर दोगे तो भी ये टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहला इसके अंदर ऑप्शन है प्रीसेट का। अगर प्रीसेट पर क्लिक रहेगा तो आपका माउस पॉइंटर ऐसा दिखाई देगा और आपको यहाँ पर बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। इन प्रीसेट में से आप कोई भी प्रीसेट का यूज़ करके वो डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हो। प्रीसेट को यूज़ करने के लिए जो भी प्रीसेट आपको पसंद है उस पर क्लिक करिएगा, वो प्रीसेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को जिस तरह से घुमाओगे उस तरह से जो है डिज़ाइन बन जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर आप कलर फिल कर सकते हो। कलर फिल करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करिए। यहाँ से जो कलर पैलेट दिया गया है इसमें से कोई भी आप कलर जो है इसके अंदर फिल कर पाओगे। इसी तरह से बाकी जितने भी प्रीसेट हैं सबको आप यूज कर सकते हो। प्रीसेट के बगल में ही जो है आपको विड्थ का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से किसी भी प्रीसेट की जो विड्थ है उसको बढ़ा और घटा सकते हो। घटाने और बढ़ाने के लिए आप प्रीसेट को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पर क्लिक करके यहीं पर जो है लाइव एग्जांपल में देख सकते हो। इसके अलावा अब जो है जब आप साइज को बढ़ा दोगे तो जितना भी प्रीसेट बनाओगे इसी साइज में बनेगा। साइज को जो है आप मैनुअली टाइप करके भी बढ़ा और घटा सकते हो। इसके बगल में आपको जो है प्रीसेट की जो स्मूथिंग है उसका ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप प्रीसेट की जो स्मूथनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो इस हैंडल से। प्रीसेट के बगल में आपको ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है। आप ब्रश ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बने बनाए ढेर सारे ब्रश मिल जाते हैं। ब्रश को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम सभी प्रीसेट को यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके बाद जो भी ब्रश को यूज़ करना चाहते हैं हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो सेम ब्रश जो है आपका कोरल ड्रा के पेज पर इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से जो है आप ब्रश का साइज घटा और बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। बाकी ब्रश और भी स्टाइल दिए गए हैं, आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप यहाँ से बारी बारी से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। ब्रश के बाद आपको स्प्रेयर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारे आपको बने बनाए स्प्रेयर मिल जाते हैं। आप इन सभी स्प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमें ग्रास वाला स्प्रेयर यूज़ करना है तो हम ग्रास वाले पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी यूज़ करना है इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो देखिए उस स्टाइल में जो है ग्रास यानी कि घास बन गया है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आप रखना चाहो। फिलहाल हम इसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से और भी प्रीसेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप जो भी प्रीसेट यूज़ करना चाहते हो यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सभी प्रीसेट को बारी बारी से चेक करना है तो आप इस तरह से बस एक को बना करके सिलेक्ट करने के बाद आप बारी बारी से क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो।
यहाँ पर आप देखोगे मछली वाला स्पेयर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टाइल हैं, आप मछली वाला स्टाइल को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आप स्प्रेयर यूज़ करते हो तो कुछ और सेटिंग मिलती है, जैसे कि आप इसे रेंडमली चाहते हो, सीक्वेंस चाहते हो, बाय डायरेक्शन, वो चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। बाकी जो भी आपने स्टाइल बनाया है उसके अंदर अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। जितना पॉइंट बढ़ाओगे उतना जो है स्पेसिंग इसके अंदर ऐड होगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कैलीग्राफी का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्ट वाला जो भी डिजाइन है, जो भी आप आर्ट में लिखना चाहो वो सब कुछ लिख सकते हो। इसको सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपका माउस पॉइंटर इस तरह से हो जाएगा। जो कुछ भी आपको लिखना है इस तरह से आप लिख सकते हो आर्ट में। जैसे कि देख सकते हो मैंने र लिखा है और यहाँ पे आ की मात्रा, और इसके बाद म जो है इस तरह से बना देते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह से स्टाइलिश मात्रा डाल देते हैं। तो ऐसे जो आर्ट वाले डिज़ाइन है वो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके लिख सकते हो या फिर कहीं बना सकते हो। आप कैलीग्राफी का यूज़ करके शेप बना सकते हो, स्टाइलिश टेक्स्ट जो है लिख सकते हो। इसके अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को आप कलर भी फिल कर सकते हो। पिक टूल को सिलेक्ट करिएगा। जो भी ऑब्जेक्ट में आपको कलर फिल करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर इस तरह से कलर भी फिल कर पाओगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रेशर का। तो प्रेशर से जो है स्टाइलिश वाले टेक्स्ट नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि आप इससे सिंपल जो है टेक्स्ट इस तरह से लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल रहेगा, जो कि आप देख सकते हो। हमने सेम राम इस वाले से भी लिखा, लेकिन ऐसा है, और कैलीग्राफी से लिखने के बाद ऐसा है। बाकी आप प्रेशर का यूज़ करके शेप भी बना सकते हो इस तरह से। इसके बाद अगला टूल है पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में कोई भी शेप का डिजाइन तैयार कर सकते हो। कोई भी कर्व वाली शेप बनाना हो तो वो भी आप पेन टूल से बना सकते हो। इस्तेमाल करने के लिए आप पेन टूल को सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद जो है आप जो भी शेप तैयार करना चाहते हो पहले पॉइंट पर क्लिक करिएगा, और जिस तरह से आपको शेप तैयार करना है आप एक एक पॉइंट को इस तरह से क्लिक कर करके यहाँ पर ला करके मिला देंगे, तो इस तरह से शेप जो है तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप कर्व वाली शेप भी बना सकते हो। आप इस तरह से, जिस तरह से फोटोशॉप में चलाते हैं वैसे ही अगर आप इस तरह से कर्व वाली शेप बनाना चाहते हो तो इस तरह से कर्व वाली शेप भी बना सकते हो। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से घुमाएंगे तो ये कर्व वाली शेप बनेगा, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे मिलाने के बाद अब आप देख सकते हो हर एक जगह पर जो है कर्व पॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी है। हम शेप टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कर्व बना है, और यहाँ पर भी कर्व बना है, और यहाँ पर भी। आप शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद अभी भी जो है इन कर्व वाले पॉइंट को इस तरह से जो है अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हो वैसे उठा करके कहीं पर भी जो है इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, जब आप पेन टूल से कोई भी शेप तैयार करेंगे या फिर कोई भी डिजाइन तैयार करेंगे तो पेन टूल जो है रुकता नहीं है, यानी कि जब तक आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से नहीं मिला देंगे तब तक जो है ये जहां जहां पर आप क्लिक करेंगे वहां पर क्लिक होता रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, जैसे कि अगर आप जो है केवल आउटलाइन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको केवल 3 लाइन इस तरह से बनानी है, इसे मिलाना नहीं है और आपको यहीं पर खत्म करना है, तो उस कंडीशन में जहां पर भी आपको खत्म करना है वहां तक जाने के बाद आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करते ही वो जो है वहां से लाइन खत्म हो जाएगी। अगर आपको शेप बनानी है तो आपको जो है पॉइंट को मिलाना होगा। जैसे कि हमने एक लाइन बना दी और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो ये जो है शेप बन जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल आउटलाइन बनानी है, पॉइंट को मिलाना नहीं है, तो आप जो है इस तरह से लाने के बाद यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो केवल जो है आउटलाइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद भी जो है आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला सकते हो। बस आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद जो है यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो है पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप आउटलाइन बनाने के बाद अगर आप इसको शेप बनाना चाहो तो वो भी काम आप पेन टूल से कर सकते हो। इसी तरह से इसको भी मिला सकते हो। एक और बात, इसको आप जो है शेप टूल से भी मिला सकते हो। आप शेप टूल को सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद जो है इस वाले लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा और इस वाली लाइन को पकड़ करके इस वाली लाइन से इस तरह से मिला देंगे तो इस तरह से जो है शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी आपने पेन टूल का इस्तेमाल करके शेप बनाया है उसके अंदर आप कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पेन टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का शेप डिजाइन कर सकते हो, चाहे कर्व वाली शेप हो, चाहे जैसी शेप बनानी हो आप बना सकते हो। इसके बाद जो अगला टूल है वो है पॉलीलाइन टूल। ये बिल्कुल पेन टूल की ही तरह काम करता है, लेकिन इस टूल को इस्तेमाल
इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फ्री तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से भी यूज कर सकते हो क्लिक करके, या फिर जो है आप इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है ड्रैग करोगे, खींचोगे तो भी जो है इस तरह से जो है कर्व वाली शेप बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप पेन टूल से कर रहे थे वही काम इससे भी कर पाओगे पॉलीलाइन टूल से। बस फर्क ये रहेगा कि आप पॉलीलाइन टूल से आप क्लिक कर करके भी कर सकते हो जिधर जिधर क्लिक करना चाहो, और इस तरह से फ्री हैंड की तरह भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री की तरह। जैसे कि आप जिधर भी घुमाना चाहोगे उस एंगल में जो है इस तरह से घुमा करके शेप बना पाओगे। घुमाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप जिधर भी घुमाना चाहो इस तरह से जो है घुमाते हुए माउस पॉइंटर को इस पॉइंट से ला करके मिला देना है। इसके बाद जो है उस आकार में शेप बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से पॉलीलाइन टूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला टूल है 3 पॉइंट कर्व टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप कर्व वाली एक लाइन की जो शेप है उसे बना सकते हो। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा, ये टूल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप इस तरह से लाइन खींच सकते हो, और माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ने के बाद जितना ज़्यादा नीचे आप ड्रैग करोगे माउस को उतना जो है कर्व वाली जो लाइन है वो आपको मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ तक लाने के बाद इसको छोड़ देंगे तो इस तरह से एक कर्व लाइन आपको मिल जाएगी। 3 पॉइंट कर्व टूल से और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। जैसे कि हम इस टूल को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और बीच से पकड़ करके इस लाइन को इतना जो है टेढ़ा करके छोड़ देते हैं। अब हमें जो है इसी आकार में टेक्स्ट लिखना है, तो वो काम जो है हम इसी की मदद से कर पाएंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए आप जो है टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करिएगा, जहाँ पर भी आपको लिखना है बस वहीं पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से जो है आप इसकी साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो। मैंने जो है गुलाब गुरु कंप्यूटर लिख दिया है। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस टेक्स्ट को जो है हमें इस वाले शेप के आकार में बनाना है, यानी कि ये सीधा न रहे, थोड़ा सा इस तरह से स्टाइलिश रहे। तो वो काम करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद टेक्स्ट वाले मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको फिट टेक्स्ट टू पाथ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका माउस पॉइंटर ऐसे बन जाएगा। आपको इस वाले पाथ पे आकर के माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट था वो जो है इस पर सेट हो गया है। तो 3 पॉइंट कर्व टूल काफ़ी कमाल का टूल है। इससे आप और भी अच्छे काम और भी अच्छे स्टाइलिश टेक्स्ट जो है लिख सकते हो। इसके बाद अगला टूल है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हो, यानी कि आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए जो है हम सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं एक यहाँ पर इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इसको कलर फिल कर देते हैं, कोई भी नॉर्मली कलर। इसके बाद जो है हम लोग इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से पकड़ करके किसी भी एक पॉइंट को जो है इस तरह से ला करके मिला देंगे। इसके बाद जो है ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब आप जो है पिक टूल को सेलेक्ट करके अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को आप उठा करके कहीं पर भी लेके जाएंगे तो देखिए ये जो है एक दूसरे के से जो है कनेक्ट दिखा रहा है। कितना भी दूर आप लेके चले जाइए लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ऑटोमेटिक छोटी भी हो जा रही है, बड़ी भी हो जा रही है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट हो जा रही है। तो ये काम होता है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का। आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है डायमेंशन टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो विड्थ है, उसको आप माप सकते हैं। इस टूल को यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो हम सभी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बना देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर हमें हाइट पता करनी है तो हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हाइट वाला जो डायमेंशन है वर्टिकल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है दूसरी बार हम नीचे जो है सेंटर पॉइंट पे लाके क्लिक कर देंगे। अब आपको तीसरी बार वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर आप रिजल्ट देखना चाहते हो। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट दिखा रहा है 155 mm का जो इसकी हाइट है वो दिख रही है। आप यहाँ से जो है इसका डायामीटर भी चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इंचेस भी दिया है यहाँ पर, इंचेस वगैरह में भी कर सकते हो। देख सकते हो इंचेस है तो 6.1 इंच का जो है ये है। इसी तरह से अगर आप इसकी चौड़ाई मापना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टूल और इसके बाद जो है इसकी चौड़ाई भी माप सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करिए।
इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक करिए और रिजल्ट आपको कहाँ प्राप्त करना है इसके बाद वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो इसका जो है चौड़ाई भी आप इस तरह से माप पाएंगे और यहाँ से जो है इसका डायमेंशन भी चेंज कर पाओगे आप, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ऑटो डायमेंशन टूल, तो ये क्या काम करता है, हाइट और विड्थ दोनों जो है ऑटोमेटिक समझ जाएगा और दोनों चीजें आप जो है यहाँ से माप सकते हो। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो केवल हाइट जो है यानी जो वर्टिकली डायमेंशन है वो होगा और इस वाले पे क्लिक रहेगा तो केवल हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इस वाले पे क्लिक रहेगा तो ऑटो होगा। चाहे कोई भी पोजीशन आप मापेंगे हर एक पोजीशन में जो है ये काम करेगा। इसमें एक और ऑप्शन है स्लेटेड डायमेंशन टूल। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच से जो है इस तरह से माप सकते हो। आप इस पॉइंट पर क्लिक करिए, इसके बाद जो है इस पॉइंट पर क्लिक करिए। रिजल्ट आपको कहाँ पर देखना है उसके बाद आप तीसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो उसका जो भी डायमेंशन है वो यहाँ पर जो है आपको शो करेगा और बाकी आप यहाँ से इंचेस वगैरह फीट वगैरह सब कुछ जो है चेंज कर सकते हो। इसमें अगला ऑप्शन है एंगुलर डायमेंशन टूल। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने जो है रेक्टेंगल बनाया है तो उसकी भी डायमेंशन आप नाप सकते हो कि वो रेक्टेंगल कितने डिग्री का है। इसके लिए जो है आपको एक ऑब्जेक्ट बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। इसके बाद जो है इस वाले पॉइंट को डबल क्लिक करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो है इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है इस वाले पॉइंट पर पहले एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके माउस को सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करेंगे यानी कि खींचेंगे और इस वाले पॉइंट पे ला करके एक बार क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आकर के एक बार और क्लिक करना है जहां पर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री का है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी भी रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है उसको माप सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी टूल्स को अच्छे तरीके से सीख लिया है। जो भी टूल के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका समाधान बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।